WXM फाइनली इंडिया में अपना वीकली टेलीविजन शो लेकर आ गई है जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। लेकिन इसके अंदर पहली बार हमें हिंट मिल रहा है कि शायद कुछ स्टोरी लाइन्स भी हो सकती हैं, क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कैसे वीकली प्रोग्रेस करेगा, इसको ऑब्वियसली डिटेल के अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे। आज बात करेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। स्टे ट्यून्ड रहो बिकॉज जिगरा है तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड था इस दिन के लिए, इस मोमेंट के लिए, बिकॉज WXM काफी टाइम से हाइप भले मचा रही हो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया के ऊपर, अभी तक उनकी तरफ से कुछ ऐसा मुझे नहीं देखने को मिला था जो मैं कहूँ यार अब नेक्स्ट वीक में मैं वापस आऊंगा देखने के लिए कि क्या होगा। तो आज जिस शो के बारे में हम बात करेंगे वो ऑलरेडी उनका यूट्यूब पे पूरा शो डल चुका है, लेकिन आप उसको जाके भी देख सकते हैं, वापस आके इस वीडियो को देखना, लेकिन सुनना जरूर कि मेरे क्या थॉट्स हैं, बिकॉज मैं आप लोगों के थॉट्स भी जानना चाहता हूँ। सबसे पहले हम रिकैप करते हैं कि शो में क्या हमें देखने को मिला और एंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके ऊपर मेरे थॉट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर इस शो को काफी महीनों पहले टेप कर लिया था और अब फाइनली इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन इस बार इन्होंने बात बोली है कि ये वीकली एयर होगा। इसका मतलब ये है कि हर सैटरडे को शाम को हमें एक नया एपिसोड देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पोटेंशियली वो स्टोरीज लीड करेंगी। अब सबसे पहला मैच जो इस शो में हमें देखने को मिला वो था केविन मलिक का, जो कि इंडिया के सबसे प्रॉमिसिंग WXM टैलेंट लग रहे हैं इस टाइम पे, जिनको लोग ऑलरेडी बहुत नहीं जानते, यानी कि अप एंड कमिंग अगर हम बात करें। और इनको द इंडियन ईगल के नाम से भी जाना जाता है जो इनका कैरेक्टर का नेम है। और इनका मैच हो रहा था अगेंस्ट समुराई डेल सोल, जिनको हम कलिस्टो की तरह जानते हैं WWE से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक काफी अच्छा मैच दिया है। ऑब्वियसली मैं सारी टेक्निकलिटीज में नहीं जाने वाला कि क्या हुआ है यहाँ पे क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए आप ऑब्वियसली यूट्यूब पे जाके वो मैच देख सकते हैं। लेकिन मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगा ये रेसलिंग मैच। अगर प्योरली रेसलिंग की हम बात करें, यहाँ पे ज्यादा कोई हमें वॉचेस नोटिसेबल देखने को नहीं मिले। मैच का पेस काफी डिसेंट था, मूव्स काफी अच्छे थे और एक बार फिर से केविन मलिक ने दिखा दिया कि वो काफी पोटेंशियल रखते हैं, एक फ्यूचर प्रॉमिसिंग टैलेंट लग रहे हैं वो WXM का। यहाँ पे उन्होंने समुराई डेल सोल को हरा भी दिया। ये फर्स्ट ओपनर था एपिसोड 1 के पावर बॉम्ब के अंदर। अब इसके बाद बैक स्टेज हम जाते हैं जहां पे जीत रामा COO ऑफ WXM अपना ओपिनियन देते हैं, एक प्रोमो कट करते हैं। बेसिकली ये पहले से ही टेप था, लेकिन वहां पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से अब WXM इंडिया का एक पार्ट बनेगी। ये पहला ऐसा शो है इतने टाइम बाद जो इंडिया के अंदर वीकली एयर होगा जिसका रेसलिंग से कुछ लेना देना है, और वो हाइप करते हैं इसको। और ऑब्वियसली उनका एक प्रोमो में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो भी देखने को मिला जिसके बारे में हम बात करते हैं। बट नेक्स्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो एक और बंदा इंडिया का काफी प्रॉमिसिंग यहाँ पे हमें देखने को मिला है, एक बार फिर से अप एंड कमिंग, जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। इनका नाम है इन रिंग जोसन, जिनको द निकनेम भी दिया गया है द लायन ऑफ पंजाब का, यानी कि पंजाब का शेर। और इनका मैच यहाँ पे होता है आर्यन के साथ, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि जॉबर की तरह ही मैं तो अभी बोलूंगा, बिकॉज कोई कंपटीशन यहाँ पे था नहीं। और यहाँ पे जोसन को एक मैनेजर दिया गया है जिसका नाम है क्रॉसबोन्स, यानी कि कोई उनके लिए बोलेगा। तो जैसे जायंट्स को यूजुअली कोई हमेशा अकंपनी करता है, उनके साथ रिंग में आता है, बिल्कुल वैसा यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जोसन इस मैच को जीतते हैं स्टॉम्प लगा के, काफी ज्यादा, जो कि मुझे लग रहा था सेथ रॉलिंस के स्टॉम्प जैसा है कि कैसे पीछे जाएंगे पहले, फिर उठने के लिए बंदे को ऐसे रिएक्शन देंगे और फिर आके अपना स्टॉम्प लगाएंगे। लेकिन काफी इजी विक्ट्री थी। इनफैक्ट अपना पैर जो है वो आर्यन के ऊपर रख के पिन किया, उनको नीचे झुक के प्रॉपर कवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये था इसके बाद। लेकिन जो मेन इवेंट आज के शो के अंदर हमें देखने को मिला वो देव करके एक बंदा है, एक नया रेसलर है, जो कि आपको मैं ऑब्वियसली WWE की रेफरेंसेस से समझाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैरेक्टर किस डायरेक्शन में जाता है। बट डॉल्फ जिगलर नहीं था जो अपने प्राइम में भाई जो लड़कीबाजी करेगा पूरी प्लेबॉय टाइप, लेकिन फिर रिंग के अंदर तो काफी बढ़िया है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आप लोगों को इस टाइप की स्टोरी लाइन क्रिंज लगेगी या फिर आपको ये स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट आएगा अगर इसको रियलिज्म थोड़ा और दिया जाए। बिकॉज यहाँ एक थोड़ी सी हिंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर WXM का हमें मिला इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन। देव बैठे होते हैं बैक स्टेज और वहां पे वो बात कर रहे होते हैं भाई पहले सुनिधि से, लेकिन दूसरी तरफ सिरानी का भी फोन आ जाता है और ऐसा लगता है कि भाई ये तो भाई मल्टीपल बंदियों से बात कर रहा है बंदा और इसके साथ कुछ इशू है। और फिर फाइनली ये बैक स्टेज जा रहा होता है तो इसको एक और बंदी मिलती है संजना नाम की, जो इसको पैसे देती है कि नील के साथ तेरा मैच है मेन इवेंट में, तू उसको हरा दे, जितने पैसे चाहिए तो उससे ले ले। लेकिन वो कहते हैं भाई पैसों वैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं जीत गया नील से तो तू मेरे साथ डेट पे जाएगी। तो तीन बंदियों को भाई एक तरफ कर दिया और गरम मसाला बना दिया बिल्कुल यहाँ पे देव ने। तो
क्या आपके हिसाब से क्रिंजी है या फिर आपके लिए काम करेगा? मैं अपना ओपिनियन एंड में दूंगा। आप कमेंट्स में जो है वो जरूर नीचे जाते रहो। इस मेन इवेंट के रिजल्ट पे मैं अभी आता हूँ। लेकिन नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला ये काफी इंप्रेसिव था। एक तरफ थी यहाँ पे WXM की पहली फैक्शन जो कि इस पूरे शो पे फीचर हुई, जिसका नाम है जय यानी कि JAI और फुल फॉर्म है जापानीज अमेरिकन इंडियन कनेक्शन, यानी कि तीनों कंट्रीज से लोग हैं। जापानीज विमेन रेसलर है इसके अंदर, उसके बाद एंथनी ग्रीन है अमेरिका से, और हमारे खुद के इंडियन है बलियान अक्की। और इनका मैच हुआ था अगेंस्ट द कल्चर इंक जो कि एक नॉर्मल टैग टीम है। ज्यादा उनके बारे में हमें यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे JAI कनेक्शन को विक्ट्री दी गई। ये भी एक अच्छा मैच था जिस तरीके से हॉट टैग के लिए बिल्ड करा जा रहा था, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं वही टैग टीम मैचेस रेसलिंग के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये अच्छा मैच हमें दिया गया। लेकिन मैच के बाद यहाँ पे बलियान अक्की का एक काफी कमाल का प्रोमो हमें सुनने को मिला जो कि मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश था। लेकिन वो बात करते हैं कि किस तरीके से एक अर्ली एज से उनको पता था कि उनको रेसलिंग में जाना है और दुनिया में अलग अलग जगह पे उन्होंने कंपीट करा इंक्लूडिंग जापान। लेकिन वो फाइनली चाहते थे कि ये सब इंडिया में आए, वो इंडिया से नहीं बाहर जाए, वो उस चीज को इंडिया में लेकर आए। और अब फाइनली इतने सालों में पहली बार उनको ऐसा लगता है कि शायद ये पॉसिबल है WXM के थ्रू करना। और काफी हाइप हो गया था इस पॉइंट पे, क्राउड प्रॉब्ली सबसे ज्यादा हाइप था इस पॉइंट पे पूरे शो के लिए इस प्रोमो के थ्रू। तो मुझे डेफिनेटली लगा कि क्राउड को जो है ना अपने फीट पे लाने का काम बहुत अच्छे से किया यहाँ पे बलियान अक्की ने। लेकिन उससे ज्यादा कोई बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें इस स्टोरी लाइन के बारे में देखने को नहीं मिली। और फाइनली हमारा जो मेन इवेंट था नील अगेंस्ट देव, यहाँ पे तो भाई वन साइडेड ही हो गया एंड में कॉम्पिटिशन, बिकॉज नील ने हरा दिया देव को। और यहाँ पे नील का जो नाम है वो है द जेंटल जायंट, यानी कि ये बंदा बहुत तगड़ा है बट इतना कुछ बोलता नहीं है भाई, तो जेंटल है बिल्कुल। और संजना भी यहाँ पे आ जाती हैं, जबकि बाहर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। बंदी तो रेडी हो गई थी भाई डेट पे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे देव ने हक दिया बेसिकली मैच में और वो हार जाते हैं इस मैच को। तो ये हुआ। और फिर फाइनली जो मेन इवेंट था उसके अंदर बाहर आते हैं यहाँ पे ऋषि और जीत, और ये सारी जो पूरी एग्जीक्यूटिव टीम है WXM की वहां पे प्रेजेंट थी। और वो यहाँ पे वेलकम करना चाहते थे राज द महाराजा को, यानी कि जिंदर महल को। लेकिन बाहर आ जाते हैं जोसन एक बार फिर से क्रॉसबोन्स के साथ, और उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे मेजर गेस्ट है यहाँ पे। लेकिन फाइनली इंट्रोड्यूस करा जाता है राज द महाराजा को, और ये दूसरा हिंट दिया गया स्टोरी लाइन का हमें पहली बार WXM के अंदर, एंड दैट इज राज द महाराजा। और सामने उनके जोसन है जो कि पहला बड़ा कंपटीशन लग रहा है फॉर द फेस ऑफ WXM। अब राज द महाराजा ऑलरेडी एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं WXM के साथ, एक फुल टाइम टाइप डील उनकी साइन हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे WXM वर्ल्ड टाइटल रिवील करा जाता है जो कि काफी डिसेंट लग रहा था पहली चैंपियनशिप के हिसाब से। मे भी प्रोडक्शन में थोड़ा चमक कम रहा था लेकिन सुंदर बहुत लग रहा था। और वो अनाउंस करा जाता है कि जब भी इनका पहला मेगा इवेंट AKA पेपर व्यू टाइप कुछ होगा तो वहां पे वो पहला चैंपियन क्राउन करा जाएगा। और हिंट ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया गया है कि शायद जोसन और राज देसी यानी कि राज द महाराजा के बीच में वो मैच हो सकता है फॉर द WXM चैंपियनशिप। तो ये था पूरा शो, काफी डिसेंट लगा। तो ये सारे रेसलर्स हमें आज देखने को मिले शो के अंदर, और नेक्स्ट वीक डिफरेंट नेम्स फीचर होने वाले हैं। लेकिन उनकी बात हम तभी करेंगे बिकॉज इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर हर हफ्ते ये एक एपिसोड ला रहे हैं तो हम भी साथ साथ उसी पेशेंस से सीखने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने एक्चुअल ओपिनियन की, थॉट्स की, कि मुझे क्या लगा। अब सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन क्वालिटी इन्होंने अचीव कर पाए हैं, ये दिल्ली के अंदर एक स्कूल में आई थिंक कहीं ना कहीं तो ये टेप हुआ था NCR में, भाई बहुत अच्छे लेवल पे अचीव कर पाए हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सिर्फ प्रोडक्शन वाइज अगर एक चीज में मुझे कमी निकालनी हो तो वो है ऑडियो, बिकॉज कहीं ना कहीं क्राउड ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं था। ऑडियो में मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। पहला कि एम्बियंस जो अकूस्टिक्स थे अरीना के वो शायद इनकी फेवर में नहीं थे, इतने लोग भी उतने ज्यादा नहीं थे। दूसरी चीज जो काफी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसकी कमेंट्री हिंदी में क्यों नहीं हो रही, इंग्लिश में क्यों हो रही है। और जब बैकस्टेज प्रोमोज हमें सुनने को मिलते हैं तो कुछ हिंदी में भी थे कुछ इंग्लिश में भी थे, तो कमेंटेटर्स को भी कई बार समझ नहीं आता कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो मैं देखना चाहूंगा कि कोई इस टाइप का बंदा हो कमेंट्री पे जो क्लियरली एक इंग्लिश स्पीकिंग कमेंटेटर को भी बता पाए कि भाई ये बोला गया था हिंदी में, ये हो रहा है स्टोरी लाइन के अंदर। बट आई थिंक ये वो चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं कि रूम फॉर इंप्रूवमेंट है, और अभी तो पहला एपिसोड आया है सही से, तो ये चीजें धीरे धीरे करके डेफिनेटली सही हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मूविंग मैच कार्ड के ग्राफिक्स बनाए इन्होंने, उसके लिए मैं डेफिनेटली इनको 100 पॉइंट्स दूंगा भाई, बिकॉज इतना अच्छे तरीके से वो बनाया गया है और पहले शो में तुम वो कर पा रहे हो, वो मुझे हमेशा पसंद आए हैं शुरू से। और जैसा कि मैंने कहा ये शो बहुत पहले से ही टेप हो गया था, तो अभी हमको क्लियरली नहीं पता कि ये कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या ये
एक शो टेप करके महीनों बाद उसको 6 पार्ट में रिलीज करेंगे, किस तरीके से होगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अब हर एपिसोड जो है वो अगले सैटरडे को हमें देखने को मिल जाया करेगा और हम उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आएंगे यहाँ पे। और फाइनल पॉइंट जो मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे वो यही रहेगा कि भाई इसके अंदर फाइनली स्टोरी लाइंस का थोड़ा अगर हमें हिंट मिल गया है तो मैं इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दूंगा। इसको WWE बोलना, AEW बोलना, TNA बोलना, न्यू जापान बोलना, सब एक तरफ कर दो भाई। सिर्फ ये देखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या ये एक्चुअली में ऐसी स्टोरी लाइन बना सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट आए। क्योंकि अगर एक भी इनकी अच्छी स्टोरी लाइन की कोई क्लिप वायरल हो जाती है ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेगी बहुत सारे ऐसे फैंस को जो रेसलिंग नहीं देखते लेकिन प्योरली स्टोरी पर्पज से। हम जानते हैं इंडिया के अंदर लोग कितना स्टिक करते हैं स्टोरीज पे, तो उसके लिए वो ट्यून इन जरूर करेंगे, भले ही वो एकदम वो रेसलिंग फैंस ना भी हों। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है लेकिन उस तरीके से डिलीवर करना भी बहुत जरूरी है। और ये नहीं कहूंगा कि महीनों लगा दो और फिर फाइनली कुछ एक अच्छा दो, शुरू से ही दे नीड रियली गुड स्टोरी टेलिंग। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं और नेक्स्ट वीक मैं आपसे मिलूंगा इसके एपिसोड 2 के रिव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।